दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग के बारे में। इंडियन टाइम के हिसाब से ये मार्केट कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है और इसमें कितने सेशंस होते हैं और ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है और वो टाइम बेस्ट क्यों होता है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन टाइम के हिसाब से ये मार्केट ओपन कब होती है। तो मंडे को यहाँ पे मार्केट ओपन होती है 3:30 AM को और इसकी क्लोजिंग टाइमिंग होती है सैटरडे को 2:30 AM को। मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक मार्केट यहाँ पे ओपन रहती है और पूरे दिन सैटरडे को 2:30 के बाद मार्केट क्लोज होती है और पूरे यहाँ पर मंडे को 3:30 पे ओपन होती है। मतलब 2 दिन क्लोज रहती है और 5 दिन मार्केट ओपन रहती है। ओपनिंग टाइमिंग जो है वो 3:30 है और यहाँ पे क्लोजिंग टाइमिंग जो है वो 2:30 है। लेकिन इसमें दो सेशंस होते हैं जिसको हम दो जोन भी बोल सकते हैं। एक होता है विंटर जोन, एक होता है समर जोन। दोनों की अलग अलग टाइमिंग है। विंटर जोन कब से कब तक स्टार्ट होता है और समर जोन कब से कब तक स्टार्ट होता है, क्या टाइमिंग है, पूरा मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें विंटर जोन की, जिसमें मार्केट ओपन होती है मंडे को 2:30 AM पे और क्लोज होती है सैटरडे को 1:30 AM पे। ये सब टाइमिंग आपको इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। और समर जोन में जो टाइमिंग ओपनिंग की रहती है, मंडे को 3:30 पे ओपन होती है मार्केट और क्लोज होती है 2:30 को। तो सच यहाँ पे विंटर जोन और समर जोन दोनों की अलग अलग टाइमिंग है। अब बात करते हैं कि ये कब से कब तक विंटर जोन होता है और कब से कब तक समर जोन होता है, ताकि आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो जो यहाँ पे हमारा विंटर जोन है वो अक्टूबर मंथ से लेके अप्रैल मंथ तक यहाँ पे होता है और समर जोन जो है वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक होता है। तो ये सब डाउट आपके मन में अगर होंगे, अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट के कितने सेशन होते हैं और किस सेशन की क्या टाइमिंग होती है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि सेशंस क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड, फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे एक सेंट्रल लोकेशन से ट्रेडिंग नहीं होती है। दुनिया के अलग अलग जगहों से इसमें ट्रेडिंग होती है और अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग टाइमिंग रहती है। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो टॉप 4 यहाँ पे जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिडनी, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है लंदन एंड फोर्थ है न्यूयॉर्क, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो इन 4 टाइमिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिडनी की, इसकी ओपनिंग टाइमिंग रहती है 3:30 AM को एंड क्लोजिंग टाइमिंग रहती है 12:30 PM को। ये मैं आपको जो सारी टाइमिंग बता रहा हूँ वो इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें टोक्यो की, इसकी टाइमिंग रहती है 5:30 AM को और क्लोजिंग टाइमिंग रहती है 2:30 PM को। तीसरा है हमारा यहाँ पे लंदन सेशन, जिसकी अगर हम बात करें ओपनिंग टाइमिंग रहती है 1:30 PM को, क्लोजिंग टाइमिंग रहती है 10:30 PM को। एंड फोर्थ है यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन, जिसकी टाइमिंग होती है 6:30 PM को एंड क्लोजिंग टाइमिंग होती है 2:30 PM को। तो आपके लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा है ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, बेस्ट टाइमिंग वो होता है जहाँ पे 2 सेशन ओवरलैप आपस में करते हो या जहाँ पर मैक्सिमम ट्रेडर एक्टिव हो। मैक्सिमम ट्रेडर एक्टिव होंगे तो उसमें वॉलेटाइल भी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी और वहीं पे आपके लिए एक बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग का। तो अगर जैसे मैंने आपको बोला, जो बेस्ट दो यहाँ पे टाइम है जहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, एक है न्यूयॉर्क सेशन और दूसरा है यहाँ पे हमारा लंदन सेशन। जब ये 2 सेशन आपस में ओवरलैप करते हैं तो उस टाइम बेस्ट का ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे लंदन सेशन की, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे ट्रेडिंग का। लंदन सेशन में पूरा 70% ट्रेडिंग जो है वो लंदन सेशन में ही होती है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग, इसको ट्रेडिंग हब भी कहा जाता है यहाँ पे। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ, जैसे मैंने आपको इसकी टाइमिंग बोल दी, इसकी स्टार्टिंग टाइमिंग होती है 1:30 और इसकी क्लोजिंग टाइमिंग होती है 10:30 को। लेकिन न्यूयॉर्क सेशन की जो टाइमिंग होती है वो होती है यहाँ पे 6:30 को। तो जब न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ओपन होता है उस टाइम जो लंदन सेशन है वो भी यहाँ पे एक्टिव होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जब ये दो आपस में ओवरलैप करते हैं उस टाइम बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग का। 6:30 से लेकर यहाँ पे 10:30 का सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग का, क्योंकि ये 2 सेशन जो है आपस में ओवरलैप करते हैं। उस टाइम मैक्सिमम ट्रेडर जब एक्टिव होते हैं तो आपके लिए ट्रेडिंग करने का बेस्ट मौका होता है, क्योंकि उसमें मार्केट में जो है बहुत ऊपर नीचे मतलब चलता है, चाहे वहाँ पे बायर हो या सेलर हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा
मतलब होता है वो हरकत हो, जैसे हम बोलते हैं ना प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वहाँ पे आपके लिए बेस्ट होता है। बाकी टाइम में जो है मार्केट नॉर्मल ही मूव करती है, उतना मूव नहीं करती है। और दूसरा टाइम में बेस्ट ये रहता है जब लंदन सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो टाइमिंग भी आपके लिए ठीक रहता है। लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट फर्स्ट चॉइस होगी हमारे पास, तो वो होगी 6:30 से 10:30 के बीच में, 6:30 शाम की बात कर रहा हूँ PM, और रात के 10:30 बजे तक PM की बात कर रहा हूँ। इस टाइमिंग जो है ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको यहाँ पे फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना। क्या सेकंड टाइम जो है वो जब यहाँ पे लंदन सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो भी यहाँ पे बेस्ट टाइम होता है। और उस टाइम आपको पता है कि यहाँ पे जो दूसरा हमारा सेशन है यहाँ पे टोक्यो सेशन, वो भी स्टार्ट ही होता है, मतलब वो एंड होने वाला होता है, लेकिन उस टाइम भी थोड़ा सा ओवरलैप होता है। और जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है तो वो भी यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग होती है, क्योंकि 1 घंटे ये भी लंदन सेशन और टोक्यो सेशन, यहाँ पे टोक्यो ये भी 1 घंटे के लिए ओवरलैप आपस में तो करते हैं। तो ये हमारा बेस्ट टाइमिंग है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चॉइस रहेगी, आपको अगर ट्रेडिंग करना होगा, बेस्ट टाइम यहाँ पे 6:30 से लेके 10:30 तक आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है। और आपको कब से कितना प्रॉफिट होगा यहाँ पे, मतलब जो भी सारी कैलकुलेशन होती है वो पिप्स के ऊपर होती है। उसके लिए अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ है सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन कौन किसको कब ओवरलैप कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर सिडनी सेशन, दूसरा है हमारा टोक्यो सेशन, तब जब ये दो आपस में ओवरलैप करते हैं। लेकिन इसमें मार्केट ठीक होता है, ऐसा नहीं कि मूव नहीं करता है। लेकिन सबसे अगर हम बात करें, जो मैंने आपको टाइमिंग दी है यहाँ पे 6:30 से 10:30 के बीच में, सबसे मैक्सिमम यहाँ पर ट्रेडर जो है एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सेशन किसको ओवरलैप कर रहा है। सब सेशन आपस में ओवरलैप कर रहे हो, तो लेकिन जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद वो सिडनी और टोक्यो वाले क्लोज हो जाते हैं, और न्यूयॉर्क और हमारा लंदन सेशन जो है आपस में चलता है, और लास्ट तक हमारा न्यूयॉर्क रहता है। उसके बाद फिर से सिडनी स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड देखिए, आपको अगर पता है कि हमने यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, या आपके किसी भी फ्रेंड को फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, या आपको यहाँ से प्रॉफिट निकालना है, हम हर रोज़ यहाँ पे रात को 9 बजे लाइव आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और लोगों को लाइव प्रॉफिट निकाल के देते हैं। और हमने फ्री में कोर्स स्टार्ट किया, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन कीजिएगा वहाँ से। और पूरा कोर्स फ्री में चल रहा है, आपको यहाँ से आप पूरा कोर्स सीख सकते हो। तो और इसके अलावा आपके लिए हमने यहाँ पे आपको पता है कि अगर जैसे मैंने आपको बोला है कि आप फॉरेक्स के अंदर पिप्स के ऊपर आपके जो प्रॉफिट होता है और लॉट साइज के ऊपर प्रॉफिट होता है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ये 2 वीडियो है। एक है हमारी फॉरेक्स यहाँ पे जो पिप्स क्या होती है, और तीसरा है हमारा लॉट साइज। ये जो 2 वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग जाके देखो। और अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है फॉरेक्स के बारे में, तो हमने पूरा यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया जो आपको बिल्कुल फ्री है, हिंदी में है, वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा हम हर रोज़ रात को 9 बजे लाइव आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आपको हम पूरा बोल दें कि आपको कब बाई करना है और कौन सी करेंसी पे बाई करना है, कब ट्रेड को क्लोज करना है। आपको बस बाई और सेल ही करना होता है, बस आपका प्रॉफिट फिक्स है, 100% गारंटी है। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दो, और कोई भी डाउट आपके मन में है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग में कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।